मैं दिक्कत है ये कि जाना चाहिए कूला कहन के बीच हन मार बाल बच्चा बह जाइए पगावत है नाला प्रधान। अच्छा मजूरी मेहनत केन जाए तो गोन में लटकन का पढ़ावा लिखावा जाए पाठ लेके जावा जाए बताओ वोट डालने आप जाओगे वोट डालने? नहीं आएंगे तो चाचा आप वोट डालने जाओगे अगर विकास नहीं होगा? तो काम नहीं कच्ची अभी काली खान है पंचायत भवन उसमें काम नहीं हुआ। हमारे गांव में एक ईटा तक नहीं रखा। 5 साल वोट डालोगे किसी को नहीं डालोगी? चुनाव का हाँ खेत बात का लेगा खेत बात खातिर नहीं मरा जाता खाली घर खातिर मरा जाता। डालोगी आप लोग नहीं डालोगे? हमसे बह जाते वोट शहर जावा जाए बह जाओगी तो वोट नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत गांधी कला ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। दर्शकों, आज यहाँ एक घटना घटित हुआ। यह घटना बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे पर सरकार को सोचने की जरूरत है और गंभीर समस्याएं हैं। और गंभीर समस्या ये है कि कैमरामैन हमारे चारों तरफ घुमाइए, जितने लोग हैं इसमें सब लोगों की नजरें आप लोग देखें कितना दूर दूर तक जा रहा है। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो प्लेन एरिया हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर सिंचाई विभाग जल योजना के तहत यहाँ पर सफेद चूने से दाग लगा दिया गया है इस जमीन की खुदाई के लिए, इस जमीन पर नाला बनाने के लिए। अब ये नाला कहां से बनाया गया, किस प्रशासन के द्वारा बनाया गया, किस अधिकारियों के द्वारा बनाया गया, या तमाम लोगों के द्वारा बनाया गया। यहाँ ये जितने लोग हैं ये ग्रामवासी हैं, लगभग 400-500 लोगों की संख्या में ग्रामवासी हैं। यानी नाला बनाकर एक गांव को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने की ये योजना बनाई जा रही है। और इस पर ना तो सरकार का ध्यान जा रहा है, ना ही यहाँ प्रशासन का ध्यान जा रहा है, ना यहाँ के अधिकारियों का ध्यान जा रहा है। ग्रामीण हफ्ते भर से एसडीएम के चक्कर काट काट के परेशान है। डीएम साहब के दफ्तर जाते हैं, वहाँ कोई मिलता नहीं है इनको सुनने के लिए। और ये गांधी कला ऐसा गांव है, देश आजाद होने के बाद ये गांव आज उसी जगह पर उसी मोड़ पर है। ना तो इस गांव का विकास हुआ है, ना ही इस गांव पर आज तक पुल दिया गया है, ना ही इस गांव में रोड दी गई है, ना ही इस गांव में आरसीसी इंटरलॉकिंग खड़ंजे का निर्माण किया गया। सबसे गंभीर समस्या है। और आप लोग ये समझ रहे हैं कि देश आजाद हो गया और आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सपना देखा था कि हर गांव को पूरी तरह से सरकार सुख सुविधा प्रदान करे। अगर यहाँ की महिलाएं डिलीवरी का मामला रात में आ जाए तो दोनों तरफ कूला है, शायद मौत भी हो जाएगी, वो पहुंच नहीं पाएंगी। कोई भी गंभीर बीमारी आ जाए तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पहाड़ी नाला इस पार भी है और उस पार भी है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं। और इन लोगों ने डीएम साहब के दफ्तर खूब काटे। इन्होंने लिखा है कि महोदय निवेदन है कि हम प्रार्थीगढ़ साकिनान गांधी जो है पर परगना तहसील भिनगा जनपद निवासी के मूल निवासी हैं। प्रार्थी गांव के बगल में नाले की खुदाई की जा रही है, जिससे बरसात में गांव वालों को काफी प्रताड़ित या खतरा संभावना रहता है तथा गांव बह जाएगा। सभी गणों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा तथा प्रार्थी गणों की मकान व जनधन की पूरी तरह क्षति हो जाएगी। इस समस्या को देखते हुए नाले की भूमि जहां नक्शा में दर्ज है वहीं पर नाले की खुदाई कराई जाए। बरसात के मौसम में यह नाला लगभग 50 मीटर की भूमि कटाई कर लेता है। प्राथमिक गणों के जन जीवन को देखते हुए नाले की भूमि यानी नाले की समस्या इन लोगों ने। बच्चों चुप रहो, ये समस्या है। महिलाएं हैं तमाम लोग। अरे अम्मा उठिए, उठो जरा, थक गई का? पुरानिया है साहब। अरे अम्मा क्या दिक्कत है पहले ये बताओ। मैं दिक्कत है ये हाँ कि जाना चाहिए
कूला कैन के बीच में हन हमार बाल बच्चा बह जाइए पगावत है नाला प्रधान। अच्छा एक जन इनका बोले दो। प्रधान खुदावत है हमारे बच्चे बह जाइए घर बह जाइए तो हम कहाँ चले कहाँ। अच्छा हाँ हम चलो देख लो हमारे घर पर सोच है। तोरे घर पर नाला खुदवा दे प्रधान से ही नहीं जो प्रधान जी जो ग्राम समाज कब्जा है देखे घर नहीं गिरवाओ तो नाला खुदवाओ तो हमें सबका पता का कहा पुल बनाए पुल उनके कच्चे टप लगवा ली। अच्छा सबसे टप लगवा ली निकलेंगे ये है प्रधान अब खुदावत है कूला गोपाल 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 गोपाल। अच्छा गोपाल खुदवाओ है प्रधान। क्या दिक्कत है आप लोग यहाँ एक एक लोग बोलना भी रुक जाओ। साहब ऐसा है कि हमारे घर पानी में है बिल्कुल नाला में है बिल्कुल है जानो बच्चे बह जाई हैं फिर पनाहरा पड़ जाते लड़के भूखन मरत हैं फिर ओकरा बाद में जो मजूरी मेहनत केन जाए तो कौन में लटकट का पढ़ावा लिखावा जाए पाठ लेके जावा जाए बताओ जाए। सब पर स्कूल है पर स्कूल नहीं है तो इनको बच्चों को आजकल शादी करना है तो कहता है कि ब्याह करो साथ ही पढ़ाई लिखाई करो बच्चन के तो कौन में पढ़ाई लिखाई किन जाए नाला में बोल दिन जैसा है बच्चन को नाला में तमाम लोग डूब भी जाते हैं। हाँ डूब भी जाते हैं बाढ़ बुढ़िया आवत है बच्चे भूखन मरत है कौन में कुटावे जाए कौन में पिसावे जाए कौन में बच्चन को खवावा जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर ओकरे बाद में जैसे बच्चन का है इनको कौन में लेकर जावा जाए कोनो डिलीवरी केस आएगा तो पर न एम्बुलेंस आवे कौन में दवाई करावा जाए। हमारी सास मर गई छत्ता कटाई भर पानी उतार के लेके आए फिर मट्टी उनको हो गया देखने जिंदे पर नहीं जा पाएगा बाढ़ के वजह से। ये समस्याएं हैं क्या दिक्कत आ रही है आप सब महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं। बरखा में डिलीवरी हो तो बच्चों दूर रहो चलो दूर हटो दूर। हाँ जाए न पाई है अच्छा। न एम्बुलेंस आ पाओ थे न कुछ आ पाओ थे चाहे तबियत खराब हो जाए आदमी मर जाए चाहे जो हो जाए। अच्छा ये नाला खुदवाए दे तो और दिक्कत आई। एक बार हमारी बिटिया भई रही तो हमें पहले 1 महीना पहले लिए जात रहे। अच्छा हम ना दोबारा डिलीवरी चाहे जिके हुए तो मने मर जाए एम्बुलेंस ना आ पाए। हाँ ये कति खुदाए देते वहाँ भी कैन को है यार खुला खुदाए देते। अच्छा उधर कैन है इधर नाला है इधर खुला बीच में हम सब यहाँ काम बीच में क्या दिक्कत है आप लोग यहाँ आए। हमारे यहाँ खुदाया देता है हम सब यार बहुत परेशान हो जाते और पानी आवत है तो दर दवाई लड़के का नहीं हो पाते क्या दिक्कत है लड़के पढ़े वढ़े जाते हैं ढंग से नहीं जाते चीज है हमारे परिवार के हाथ कट गए खेत खोदा जाए तो हम कहाँ भीख मांगे हम गरीब आदमी हैं तो लड़कन दिक्कत न है तो हाथ कट गए हमारे परिवार के हाँ तो वहाँ लुधियाना में परे कुछ पैदा ना ये बिघारा बहुत खो देना था तो कहाँ मर्जी कहाँ चार लड़के चार बिटिया ही और 2 लड़के हैं कसका खिलाए कैसे खिलाएंगे सही बात है। इधर और महिलाएं कहाँ हैं क्या दिक्कत है माँ। दिक्कत साहब है कि तो कूला कैन करे अरे भागो ना इकट्ठा हो खड़ी रहो सब लोग भाग क्यों रही हो भाई। हाँ बच्चा मैं यहाँ तो कूला कैन भर जाता तो बच्चे को भाग नहीं पाओ मर जाते मट्टी नहीं पावत 4 लहास वही रहा। अच्छा बाढ़ जब आ जाती है अगर बरसात में कोई खत्म हो गया तो मट्टी नहीं हो पाता मट्टी नहीं पाते 4 लहास पर ही रहा ना दवाई हो पावे ना कुछ सब बाल बच्चे पढ़ना पढ़े लिखे जाए पावे चले जाए तो बच्ची लाई जाए। हाँ दिक्कत है महिलाओं को क्या दिक्कत है माँ बच्चों को लेकर खड़ी हैं आप। बहुत दिक्कत है साहब। हाँ नाला करेंगे तो हम लोग फंसे हैं और यहाँ देखो कहूँ कहते हमारा सब पहला है कि कहाँ भाग कर लुकाया जाए बाल बच्चन कहीं सब चीज की परेशानी सब कोई परेशानी है हमें कोई हमें सबका सुखी मान नहीं है तो का किन जाए हम लोग अब यही कारण वही है कि हमारा सबका ये रास्ता अच्छा पूरा दूर रहा। अरे डीएम साहब के आप लोग गए हो नहीं गए भी साहब हम नहीं तो जई हो ना जई हो साथे बोलो क्या दिक्कत है सब बोलो बोल साहब इतना बड़ी बिटिया ही पढ़ाई थे पेपर आए जिस समय पूरा भर दे पेपर देख न जाए पाए तो कस्ते पास हुई हाँ न पास हुई फेल हो जाएंगी फीस हमारा डाढ़ हो जाएगा ना डाढ़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल डाढ़ मैं पढ़ाई दिन बढ़ जाएगा बच्चे वही पार है तो हम भी छटपटाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल और कोई तो नहीं छटपटाएगा वही पार के आदमी नहीं छटपटाएगा। ठीक बिल्कुल। तो ये है क्या दिक्कत है बाबा आपके गांव में ये तमाम महिलाएं हैं भीड़ लगी हुई है। हमारे यहाँ दिक्कत है साहब कि दोनों नाला के बीच में है और जो पानी आता है तो हमें लोग कहूँ थोड़ नहीं मिलत है वही बूढ़ भाड़ा सब मर जाते हैं
बाल बच्चे बूढ़ जाते हैं। नाला के क्या समस्या है? नाला नाला भैया यहाँ हुआ पुराना नाला बाहर बहत है। नाला भैया हमारे गाँव के दाढ़े घर के दाढ़े खुदवाए गए, तो हम लोग तो और बह जाए। हाँ बिल्कुल बह जाएंगे। ऐसा दिक्कत है कि जहाँ आपके नंबर पर है नंबर चाहे यहाँ से खोदो चाहे वहाँ से खोदो, मर्जी होता है। ये दोनों गांव वाले आयो है। हाँ। एक जने वहर वाले आए हो, एक जने यहाँ वाले आयो है। हाँ, वो सब- अगर ये गौवा बह जाये तो तुम्हें नीक लागी। कौन गवा तो ये गवा बह जाए तब नीक तो ये में कहो काहे दोनों गांव बह जाए? हाँ तो दोनों दोनों गांव काहे बह जाए? तो तू आप तू नंबर बढ़िया उठाई सूखे लो। सूखे दौड़ो, ये गांव वाले बह जाए। हाँ, ये खत्ती नंबर आए हो सब हाँ, इकट्ठा ठीक में हो। है, ठीक है। हाँ? ये खत्ती इकट्ठा में हो। क्या नंबर में खुदाई देते हैं? यहाँ सरकारी यानी तुम्हें खुशी है कि एक गांव बहा जाता है, तुम्हें खुशी है? अब ये नहीं देखा तो कि सब इकट्ठा होकर सबका व्यवस्था की जाए। कुलवा पर चल जाता तब नहीं गवा बहेगा रहा। अरे कुलवा तो हमें नजरे नहीं आवत है। अब कुलवा आप कहाँ बहा रहे हैं? कुलवा जहाँ नंबर है तहाँ आप खोद लियो। कुलवा कहाँ बहत रहा? अरे हिया नंबर पर यहाँ खोद लियो। कहाँ कुलवा बहत रहा? हाँ? कहाँ बहत रहा? कुलवा नंबर यहाँ हुआ है। अरे कहाँ बहत रहा? जान तो नंबरवा कहाँ रहा? हाँ? नंबरवा कहाँ रहा? पहले देखा जाए। आप कागज लिया हो हमसे न पढ़ा से पूछत हो। अरे बाबा कैसे साल उम्र हो गई? हमारा तो वही 80-85 के। तो ये कुलवा आवत रहे हो? हाँ कुलवा में है यही उतरा जाता है, यही उतर तब यहाँ के आवाज आता तो कुलवा को नजरे ना कुलवा गवा कहाँ? है। कुलवा कहाँ तब जाए नजर है तो जहाँ मर्जी तहाँ खोद लियो। हाँ? जब कुलवा है वह कुलवा आप करे नजर में नहीं आवत है, हमने अनपढ़ा के नजर से पूछा था। बताओ तो कि यहाँ पे बाबा ऐसा है, आप सब लोग जब रह रहे हैं इकट्ठे दोनों कुलवा फिर नहीं हमें कहीं भी ले चलो, लेकिन ये कुलवा आप नंबर में रही हो। क्या दिक्कत है भैया बताओ जरा। यहाँ नंबर हुए भैया, जैसे जहाँ नेपाल ले आओ पटवारी ले आओ। अरे चलो चली थे हो कहूँ भागे जाते। ठीक है हमें चलो चली थे कहाँ सही चीजें हैं क्या रही आप सब लोग? चली थे घर क्या है कि हम लोग दो नाला के बीच में हैं और हमारे यहाँ से मान लो कि ये नाला सीधा करवाया जा रहा है। समस्या है अगर नाला सीधा होगा तो हमारा गाँव बह जाएगा। गाँव बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो प्राकृतिक रूप से जहाँ चल रहा है उसको वहाँ चलने दो। प्राकृतिक अगर काट के आ जाए तो अलग की बात है, अगर खुदाई करके लाया जा रहा है तो बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे नदी काट दे रही है, अगर काट के आ जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर चल रहा है अलग 300 मीटर दूरी होने के बाद अगर भाई ये बोल रहे हैं आप कहीं परेशान? जब हमारे यहाँ से 300-400 मीटर दूरी पे चल रहा है और वहाँ से अगर फिर यहाँ खुदाई करके लाया जाए तो हम लोग को समझ, हम लोग के बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यानी ये पैसे का खेल है, नाजायज पैसा सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ सरकार का पैसा व्यस्त हो रहा है। अगर यही काम किसी योजना में लगाया जाए, अच्छे काम में अगर अन्य विकास के लिए लगा दिया, अगर कोई पुल वगैरह दिया, अगर पुलिया का शमशान घाट जाने का रास्ता बन जाए तो वो सही है। जब नाला यहाँ छोड़ के चला गया दूसरी जगह तो यहाँ नाला खुदवाने की क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है सर? खाली जबरदस्ती किया जा रहा है और कोई बात क्यों नाला खुदवाने की जरूरत है? जैसे नाला चल रहा है तो 4 पीढ़ी बीत गा। तो जैसे 5 साल भरे के तू पढ़ाई जीत गयो तो 4 पीढ़ी का माल छुड़ावत हो तो हमने तालीम नहीं आवत है। यार भी तक खिंचक आवत है, उत्तर चकावत है तो का 12 मत आबादी रहेगा। खाली लकड़ी की इजाजत से बिलवा काटे का 3 तुमने हमारे परेशान कर रहे हो, हमारे पब्लिक का, हमारे इंसाफ का कोई बात नहीं मान रहे प्रधान। अरे क्या दिक्कत है? हाथ जोड़े खड़ी हो, क्या परेशानी है? परेशानी बाप बहुत है। हमारे बच्चे पुरखा लगाए ना है यहाँ पर नाला खुदावत है तो मन दिक्कत हमें ना पड़ी। क्या खुदावत है? गोपाल भैया, गोपाल के हो? गोपाल प्रधान। अच्छा गोपाल प्रधान। तो इसमें गंभीर समस्या है दर्शकों। केवल आप लोगों की मानसिकता खराब की जात है। गाँव कोई नहीं बहेगा, गाँव किसी का नहीं बहेगा। अरे गाँव के सब लोग मिलकर बात करो कि कम से कम पैसा तो नहीं सब भाग लिए और हम पूरी के बच्चे नालक व्यापार तो व्यापार नालक व्यापार है तो इनका ही आवे कौन जरूरत है भाई? इनका प्रधान जी तो नहीं भेज दी।
प्रधान जी भेज दीजिए। हमारे लड़के बच्चे बह गए हैं तो प्रधान आने दे हैं हमरा तो खता जैसे काट लिए तो ये गंभीर समस्या है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। पूरी बात अब हमने समझा है। लोगों का कहना ये है कि साहब हम लगभग 25-30 सालों से यहाँ बराबर हमारा जमीन है। साहब हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा नाला बना हुआ है, जो पहाड़ी नाला आया है, इधर केन नाला है और इधर पहाड़ी नाला है, इन नालाओं को सरकार जस का तस छोड़ दे, क्योंकि नहीं तो हम दो गांव वाले डूब जाएंगे। क्योंकि उधर गांव वाले कह रहे हैं हम डूब जाएंगे, इधर गांव का कह रहा है हम डूब जाएंगे। तो अरे चुप रहो यार, हम जो बोल रहे हैं अब आप लोग को चुप रहो। हमने समझ लिया, हमें बोलने दो, आप लोग बोलिए मत जो है। तो इन सब चीजों पर गंभीर समस्याएं हैं और इन्हीं गंभीर समस्याओं पर हम यहाँ मुद्दा लेकर ये आए हैं कि सरकार से इन लोगों की गुहार है कि साहब हम दोनों गाँव वालों को जीने दीजिए। साहब जो नाला बना हुआ है वो वैसे ही चलने दीजिए, उधर केल नाला इधर। अगर सरकार हमारे बारे में सोच रही है तो ये सोचे कम से कम यहाँ एक पुल का निर्माण करा दे, जिससे पानी जाता रहे और बच्चे को पढ़ाई हो सके। यहाँ जो महिलाएं बीमार होती हैं, पुरुष बीमार होता है, बच्चा बीमार होता है, उनको जल्दी से जल्दी व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। क्योंकि जो सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है वो एम्बुलेंस इनके घर तक पहुँच जाए। ये गंभीर समस्या है और देश की। चुप रहो भैया, बोल रहे हैं आप उधर हो जाओ प्लीज। आपसे कह रहे हैं आप थोड़ा बाबा उधर हो जाओ, हम जो बोल रहे हैं हमें बोलने दीजिए आप। तो गंभीर समस्याओं पर हम दोनों गांव के बात को हम बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का आपने दर्द देखा। क्योंकि यहाँ के पुरुष तो बाहर चले जाएंगे कमाई करने के लिए, कोई लुधियाना चला जाएगा, कोई मुंबई चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ कौन झेलता है? यहाँ के छोटे बच्चे झेलते हैं, यहाँ की छोटी महिलाएं झेलती हैं, यहाँ की जो बहुएं हैं वो झेलती हैं। तो ये गंभीर समस्या है। देश आजाद होने के बाद आज गांधी कला गांव वैसे ही पड़ा है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि साहब हम जंगल की मार झेल रहे हैं। यहाँ के अधिकारी अगर मेरा गाय भैंस चला जाता है तो 5,000-10,000 जुर्माना ले लेते हैं। साहब ये गंभीर समस्या है, हमारी समस्या कोई नहीं सुनता है। साहब हम डीएम साहब के पास जाते हैं तो वहाँ एक होमगार्ड रहता है, वो भगा देता है, कहता है जाइए डीएम साहब नहीं है। आज हम 4 दिन से जनपद में डीएम साहब के पास जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। तो ये गंभीर समस्या है। यहाँ के प्रधान जी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, राम गोपाल यादव जी हैं, उनको कम से कम इस गांव की समस्या को उजागर करना चाहिए। लेकिन प्रधान महोदय भी इतने प्यारे हैं कि यहाँ पूरा नाला का नाला बनवा दे रहे हैं कि गांव का गांव साफ हो जाए। अरे जब गांव ही नहीं रहेगा प्रधान जी तो आप कहाँ जाएंगे? आप किस जगह जाएंगे, किससे वोट मांगेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कैमरामैन हमारे कम से कम 300-400 की संख्या यहाँ जुटी हुई है और ये यही मांग कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि साहब अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम कल परसों में डीएम साहब के जाएंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे, वहीं आमरण अनशन भी करेंगे, चाहे मौतें हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि विनाश हमारा जब शुरू है वैसे शुरुआत से है, आज़ादी से है, तो ऐसे विनाश से अच्छा हम वहीं जो है दफन हो जाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ मामला बहुत गंभीर है, प्रशासन को इस पर डोलने की जरूरत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जल निगम और सिंचाई विभाग के लोगों के द्वारा जो बंदरबाट किया जाता है, अच्छा खासा रकम उगाही किया जाता है, धन उगाही किया जाता है। कम से कम इस जनजीवन जो यहाँ पर व्यवस्था है, इन लोगों को कम से कम रहने दिया जाए। यानी एक नाला बनवाने के चक्कर में 2 गांव उजाड़ने का पूरा प्लान यहाँ के लोगों ने कर रखा है, यहाँ के ठेकेदारों ने कर रखा है, यहाँ के लोगों ने। वोट तो चाहिए लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं चाहिए। चाहे जो हो प्रधान हो उसको भी वोट चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना है, जीतना है, क्योंकि बंदरबाट करना है। विधायक हो उनको भी यही काम करना है, सांसद हो उनको भी काम करना है। वोट लेने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी यहाँ अगर चुनाव आ जाए तो ये नाला पार करके सारे विधायक, सारे एमपी सब चले आएंगे, इनके पैरों पर गिर जाएंगे ग्रामीणों को। लेकिन ग्रामीणों का ये भी कहना है कि साहब अगर न्याय नहीं हुआ तो न तो हम ग्राम प्रधानी में चुनाव डालने करेंगे और न ही विधानसभा में चुनाव करेंगे, क्योंकि जब हमें कुछ समझा ही नहीं जाता है तो हम वोट क्यों डालने जाएं। तो ये गंभीर समस्या है। क्या वोट डालने जाओगे आप लोग अगर विकास नहीं होगा? विकास नहीं हो तो काहे वोट देगा?
क्यों चाचा जाओगे वोट डालने? आप जाओगे वोट डालने? हम नहीं जाएंगे। तो चाचा आप वोट डालने जाओगे अगर विकास नहीं होगा? तो आप लोग जाओगे? एक मिनट, हमारे गांव में है ये कीड़ा प्रधान ना नहीं है, ये प्रधान को काम नहीं की नहीं, कच्ची अभी कालिस्थान है पंचायत भवन, उसमें काम नहीं हुआ। हमारे गांव में एक ईटा तक नहीं रखा 5 साल। ये बताओ आप, एक मिनट, हम जो पूछ रहे हैं गांव का आपके, एक मिनट, गांव का विकास नहीं हुआ है, क्या आप विधायकी में वोट डालने जाओगे? ग्राम पंचायत में डालने जाओगे? नहीं देंगे, नहीं दिया। क्यों नहीं दोगे कि विकास नहीं काम ही नहीं कर रहे तो क्या के वोट डाले, क्या के लिए वोट डाले? क्यों वोट डालने जाओगे आप? तो बाबा वोट डालने जाओगे आप? जाओगे वोट डालने? ना जाओ, क्योंकि विकास नहीं हुआ है, नहीं जाओगे ना। तो ये है गंभीर समस्या। आप समझिए, गांव अभी देख लिया जाए, जैसा खड़ंजा लगा है नाली पहले का 10 साल का, इनके का 3 फुट गहरे अभी गांव में चल के देख लिया जाए कि कैसा गांव का वो है समस्या। अब आप लोग देख लीजिए। तो ये है गंभीर समस्याएं ग्राम सभाओं। ग्रामीणों का जो कहना है पूरी तरह से कि हम वोट नहीं डालेंगे साहब। इधर तमाम महिलाएं हैं, इन सब एक मिनट डालने जाओगी आप लोग कभी? सर प्रधान नहीं चाहे, मैं गोपाल प्रधान नहीं चाहे, ना ये कवास नहीं पात है, ना ये पुल नहीं पात है। पुला का इनका बीच में हम रहे हैं, हमन के घर के किनारे पुला और खोदावत है। अरे जैसे पुल नहीं बनेगा तो किसी को वोट डालोगे, किसी को नहीं डालोगी? चुनाव का बहिष्कार करोगी, इसका मतलब आप चुनाव का खेत बात का लेगा, खेत बात खातिर नहीं मरा जाता, खाली घर खातिर मरा जाता। वोट डालोगी आप लोग? नहीं डालोगे? हमसे बही जाते वोट शहर जाओ, बह जाओगी तो वोट किसको? ये गंभीर समस्या है दर्शकों, और इन्हीं सब चीजों पर, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं, बार बार आप लोगों को यही बताते हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि विकास चाहिए। अब जनता बेवकूफ नहीं है, और न जनता जो है चूतिया है, और न जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तमाम चीजें हैं, सबके पास मोबाइलें होती हैं। इन महिलाओं को बड़ी जिहालत झेलनी पड़ती है, क्योंकि इनके हस्बैंड जब बाहर कमाते हैं तो इनका खर्चा चलता है, घर का खर्चा चलता है। तो दर्शकों, मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, संदीप जी एक बार कैमरा घुमाएं, तो इन सब चीजों पर इतनी भीड़ देखिए, कम से कम 300-400 की भीड़ है। और ये जब तो शायद एक बार पूरी मीडिया टीम जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंच जाएगी, क्योंकि इनकी गंभीर समस्याएं हैं और गंभीर मुद्दे हैं। ये महिलाएं इनको डांट फटकार देते हैं, तमाम अधिकारी होमगार्ड भी डांट देते हैं। ये क्या तरीका है कि शिकायत करने जाते हैं तो आप भी वहां से भगा देते हैं। अरे कम से कम इनकी शिकायत करें, क्योंकि आप इनकी सुनवाई के लिए, ये जनता है, वो अधिकारी हैं, जनता नहीं है तो अधिकारियों का कौन सी जरूरत है, कौन से अधिकारी? तो यहाँ के जो जल निगम के अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ के डीएम साहब, कम से कम इसको संज्ञान में लीजिए, इनकी भलाई देखिए, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। मैं जानता हूँ शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। ये गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है। मैं एसडीएम महोदय से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको प्रार्थना पत्र दिया गया है, कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। सिंचाई विभाग, जल निगम के लोग पैसा मट्टी खुदाई करते हैं, अच्छा खासा रकम निकाल के बंदरबांट कर लेते हैं। गंभीर समस्या है, जहाँ गांव नहीं बहता है वहाँ खुदाई करवा देते हैं, पूरा का पूरा गांव बह जाता है। अरे इतने बड़े आप पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है कि गांव इंसान कुछ दिखता ही नहीं है आपको। तो ये गंभीर समस्या है, कम से कम इनका देख रेख करना चाहिए। यहाँ के प्रधान पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधान ने कभी काम नहीं किया। पुलिया बनवा दिया, पुलिया का पैसा निकाल लिया गया, आज तक पुलिया कहीं लगा ही नहीं है। तो गंभीर समस्या है। भी ग्रामीण बता रहे हैं कि मरघट बनाया गया, कम से कम मरघट लाखों का बनाया गया, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो 2-4 लाख रुपया खर्च किया होगा, बाकी सब गमन है। और मरघट का जो है प्लास्टर तक टूट रहा है, वो भी समस्याएं हैं। तो इन सब चीजों पर गंभीर समस्याएं, इस पर प्रशासन, क्योंकि न आने का शासन प्रशासन यहाँ अधिकारियों का कारण क्या है? क्योंकि दोनों तरफ कूला है, इधर केन नाला और इधर कूला, और कोई अधिकारी यहाँ आ नहीं पाता। और यहाँ जितना चाहे यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि जितना चाहे उतना भ्रष्टाचार करते रहे। दर्शकों, इन ग्रामीणों की मांग है कि हमें न्याय मिले, और हमारा जो जिस प्रकार से जीवन यापन चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए। हमारे गांव के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, अगर छेड़छाड़ किया गया वैसे ही बाढ़ में हम लोग डूबते हैं।
कम से कम दर्शकों आप ये मान के चलिए, ये इसी गांधी कला और खैरी और जो है खाकीदास कुट्टी का मैटर आप जब देखते हैं, बाढ़ आता है तो तमाम प्रतिवर्ष आप लोग देखते होंगे 5-10 आदमी डूब के मर जाते हैं। कारण क्या है? यही मनमानी चलती है और डूब के मर जाते हैं। लेकिन मरने के बाद आप 5 लाख रुपया थमा देते हो, क्या उनके बच्चों का जीवन यापन हो पाएगा या उनका परिवार चल पाएगा? और वो भी तमाम लोगों को मिलता ही नहीं। तो ये गंभीर समस्या है और इस मुद्दे को उठाना भी जरूरी है और इस पर कार्य करने की जरूरत है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हो, चाहे जो भी, कम से कम यहाँ आओ, यहाँ की स्थिति देखो। वोट मांगने आप आओगे, दोबारा यहाँ घूमने नहीं आओगे। ये ग्रामीणों ने वादा किया है चैनल के माध्यम से कि गांव का विकास नहीं तो किसी को वोट नहीं करेंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो। और ये 300-400 लोग हैं, 300-400 लोग अगर नहीं जाएंगे तो सरकार भी हिलेगी, यहाँ के जिलाधिकारी भी हिलेंगे। जैसे एक बार ग्रामीणों ने कहा था हम वोट का बहिष्कार कर सकते हैं, उस समय यहाँ के जिलाधिकारी महोदया नेहा प्रकाश जी थी, उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी ग्रामीणों से, तब जाके ग्रामीणों ने वोट डाला था और आके वहाँ का विकास भी हुआ। लेकिन ग्रामीण इसी पर अड़े हुए हैं कि साहब हमारी भी सुनी जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद हमें न्याय नहीं मिला है, हम लोग केवल वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया है। वीडियो को दर्शकों शेयर करें ताकि ग्रामीणों को ये 2 गांव बचाया जा सके। आप लोगों के शेयर से ये गांव वाले बचेंगे, ये ग्रामीण बचेंगे, क्योंकि यहाँ नाला खोद दिया गया तो ये गांव गांधी कला बह जाएगा और बह जाएगा। आपके तमाम रिश्तेदार हैं, आप तमाम लोग हैं, तो कम से कम वीडियो को शेयर करें, इन्हें न्याय मिले और मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे और माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।